नमस्कार दोस्तों, आज 12 मार्च 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र फरना भाई साहब के पास आज जी क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। बिक्री का तो आपको पता ही है दोस्तों, 2-3 दिन से बिक्री डाउन है। कल जैसे मंडी में आया तो यहाँ पर भी बिक्री बिल्कुल क्या खाली पड़ा था जी मैदान, तो सोचा जी कल ही रिपोर्ट डाल लेंगे। लो जी आज की चलिए जान लेंगे क्या रिपोर्ट है। बाबू जी राम राम जी। राम जी बाबू राम जी, कैसे हो बाबू जी? बढ़िया बढ़िया बाबू जी, आप बताएं कहाँ पर हो आप? कभी मैं नहीं कभी आप लोग बाबू जी स्वाद ले रहे हमारे पास से, आप मिलते नहीं। पूछते कुछ कोई कुछ। देखो जी, स्वाद लेने वाली चीज का स्वाद लिए जाते हैं। लहसुन खाने की चीज है, खाया जाएगा। उस दिन आप मेरा स्वाद ले रहे थे गंजा बम। लोग तो लेते लेते आप भी स्वाद ले रहे। तो मैंने वो गंगा बम था, मैंने गंजा बम पढ़ा जी। तो मैं तो नहीं, जो पढ़ा लिखो स्वाद लेने वाली चीज का स्वाद ही लिए जाते हैं, तो कोई बात नहीं। जो मैं पढ़ा लिखो तो फिर कैमरा चलाता जी, कुछ और काम। सही है। पहले मेहमानों का परिचय करवाओ जी। ये हमारे अहमदाबाद से आए हैं, अरोड़ा साहब। अच्छा जी, अच्छा जी। ये बेटा 60 साबरमती अहमदाबाद। तो अपना क्या काम करते हो जी वहाँ पर? आलू प्याज लहसुन का काम है मेरा। 60 साल से जुड़े हुए हैं हम। अच्छा जी। तो वीडियो देखते हैं। हाँ, आपका वीडियो देखते हैं, आपके वीडियो से जुड़े हुए हैं। किसानों के लिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, रोज़ अपडेट देते हो। पूरा मार्केट, पूरा इन चीज़ों से जुड़ा हुआ सब व्यूअर्स आपको देखते हैं अच्छी तरह से। आप सही जानकारी देते हो। और हमारे सर है खुराना साहब, उनको देख के मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ, बहुत मैं खुश हुआ हूँ। और इतने निम्रता से उन्होंने बात किया और अच्छी तरह से इतना जवाब दिया है कि भगवान के बंदे हैं और बहुत सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, और अच्छी तरह से हमको भी जानकारी दे रहे हैं। अच्छा लगा मेरे को बहुत। जय श्री राम। बाबू जी आपकी तो चर्चा फिर अहमदाबाद तक हो रही है। हमारे राजकोट से आए हैं भैया। अच्छा, राजकोट से जी। तो भाई साहब का किस चीज़ का जी? इनका जी बताओ जी, आप ही बताइए। नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी। और खुराना जी, आप दोनों को नमस्कार। ये मैं है ना 2 साल से आपका चाइना का लहसुन बंद करवा रहा था ना आपको, आप दोनों, तभी से मैं आपका चैनल सुन रहा हूँ। और मैं आने का सोच रहा था आपको मिलना, लेकिन मेरा ये धंधा होटल रेस्टोरेंट का था, तो मैं नहीं आ पा गया। लेकिन अभी मैं होटल रेस्टोरेंट धंधा फ्री होकर आपको मिलने आया है। अच्छा, दोनों को। परसों आया था, साहब नहीं थे, आज 2 दिन रुका मिलने के लिए। अच्छा जी। तो थोड़ा मेरे को लहसुन का गाइडेंस चाहिए था, लेकिन यूट्यूब में तो मिल रहा है, लेकिन एक बार रूबरू आएंगे तो सही काम होगा। इसलिए मैं आज आया हूँ मिलने के लिए। तो मेरे को लहसुन का गाइडेंस चाहिए थी, इसलिए यहाँ से आपको सारी गाइडेंस मिलेगी जी। इसलिए मैं आया हूँ। और आप दोनों जी यूट्यूब चला रहे हो और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। चलो जी, राम जी करे आपके काम में तरक्की दे जी। जब भी हम और आपके ऊपर सोमनाथ दादा का पूरा आशीर्वाद रहेगा। हमारा गुजरात सौराष्ट्र का है ना बड़ा मंदिर है सोमनाथ। हाँ जी। जाके आए थे जी अभी। अभी जाके आया था, दिल कर रहा था वहीं रह लूं। हाँ, काम छोड़ दूं वहीं पर रह लूं जी, पर क्या करें, मजबूर है। रोजी रोटी के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, पर दिल नहीं था वहाँ से आने का। हाँ, आप आओ साहब के साथ, पूरी मेहमान गति हमारे रहेगी। सोमनाथ, सासन, द्वारका सब घुमाएंगे, फैमिली के साथ तो भी घुमाएंगे। चलेंगे जी, जरूर जी। ठीक है जी। हाँ ठीक है। देखो वहाँ जाके खीर के। अच्छा जी। वहाँ के आम बहुत फेमस है, बड़े-बड़े बाग। किस तरह बात है आपके वहाँ का जी? आम बहुत फेमस है जी। वहाँ के शेर बहुत फेमस है। ठीक है जी। शेर बहुत फेमस है। अभी मोदी जी वहाँ शेर ही घूम के देख के आए। आप बताओ ना, लहसुन के शेर तो आप हो, आप लहसुन छोड़ के कहाँ भाग रहे, ये तो बता दो जी। कोई शेर ही नहीं है सर। इंडियन गार्लिक टाइगर है सर हमारा। इंडियन गार्लिक टाइगर। देखो जी, आपका प्यार है, लेकिन कोई टाइगर नहीं। बड़े बड़े हाथी बैठे, हमारी लोग हाथी बैठे हैं। आप नहीं, आप उन लोगों के जो पूरा चैनल देख रहा है आप। हाथी के सूंड में काटने वाली चींटी हो आप, ये लगा लो। अच्छा, ये कह लो। देखिए जी, आज 19 गाड़ी की आमदनी है। हाँ जी। बैलेंस है 8,000 इकट्ठा। अच्छा जी। अब बहुत दिमाग से चलने वाला टाइम आ चुका। मैं पीछे 10 दिन से 15 दिन से बोल रहा हूँ कि देखिए, अब जो गीलापन था वो कुछ रुकने लायक हो गया। जिस दिन तेजी दिखे उस दिन माइक्रो में मार ले आओ, मद्दी दिखे थोड़ा रोको। ये रोकने वाले शब्द अब यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पहले नहीं किए थे। ठीक है जी। क्योंकि पीछे 8 दिन से
सिर्फ और सिर्फ फसलों के आंकलन में लगा हुआ था। जो देसी की फसल लगी 8 दिन से कि इस पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ठीक है जी। कई जगह जो बड़े जगह है, बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ पानी की कई जगह किल्लत है, उससे लहसुन थोड़ा छोटेपन पे बैठ रहा है। ठीक है जी। बहुत ध्यान से समझना, मैं नहीं कह रहा कोई तेज़ी आने वाली है, लेकिन जो एकदम घबरा के टूटती है मार्केट और फिर उसके बाद 5-7 दिन बाद 10, 15, 20 तेज हो जाती है। ठीक है जी। तो ये जो फ्लक्चुएशन है 20 रुपये किलो का, ये बहुत बड़ा है। इससे सब मर रहे हैं। व्यापारी तो मर ही रहा है 101%। ठीक है जी। किसान को भी लॉस हो रहा है। अभी पिछले 2 महीने व्यापारियों के साथ क्या दिक्कत आती है, आज वो लेते हैं माल प्रोडक्शन मंडी से, तेज है उन्होंने ले लिया, जब तक माल उनका मंडियों में पहुंचता है, सेलिंग मंडियों में, तब तक रिपोर्ट आती है जी बर्बाद हो गया लहसुन, टूट गया लहसुन, हाँ लहसुन का ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पे आके सारे व्यापार डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है जी। और सबके मन टूटे हुए। इसमें कुछ कमियाँ मैं बताऊँगा, डिस्कस करूँगा कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। तो पहली चीज़ ये बताओ, कभी इतने मार्केट डाउन अप नहीं होती थी क्या? ये 2 साल छोड़ दो, इससे पहले मार्केट 5, 10, 20 ऊपर नीचे नहीं होती थी क्या? होती थी। तो उसमें हम ये बोलते थे क्या कि लहसुन का व्यापार टूट गया, लहसुन बर्बाद हो गया, लहसुन तबाह हो गया, बहुत भारी मंदी। क्या हो गया यार? क्या हुआ? 50 रुपये बेटा। आज सारे ही लोग इस चीज़ के ऊपर ऐसे हो गए हो। यहाँ मैं कुछ बात कर रहा हूँ इस बार आज YouTube के ऊपर। हाँ, वो कह रहे कि YouTube को बंद करो, वहाँ मंडियों में बंद कर रहे जी। वो क्यों, ये बात क्यों उठी? जबकि YouTube पिछले साल सबका आंखों का तारा था। ठीक है। सोशल मीडिया सब तारीफ कर रहे। आज सोशल मीडिया की हर कोई बुराई कर रहा है। ठीक है जी। तो वहाँ हमारे को बैठ के देखना चाहिए कमी कहाँ हो रही है, कि क्यों सोशल मीडिया के लिए बुराई हो रही है। पहली बात तो मैं बता दूं कि कहने वजह से सोशल मीडिया कभी बंद नहीं होगा। मोदी जी सोशल यूट्यूब पे आते हैं, मोदी जी का अपना ऑल चैनल ओवर है। वर्ल्ड में देख लो, पपराजी जो है, पपराजी कहते हैं ना जी, पपराजी कहते हैं ना, पपराजी ऑल ओवर वर्ल्ड। ये यूट्यूब जो है इसका शुरू से नाम, उनका मॉडर्न नाम अगर देख लो विदेशों में, पपराजी हैं। ठीक है जी। जो अपने अपने पर्सनल चैनल से लोगों की वीडियोस बनाते हैं और उसको हाईलाइट्स करते हैं, जो भी। यहाँ पे यूट्यूब, गरीबों का यूट्यूब। ठीक है जी। अमीरों में पपराजी है, गरीबों में यूट्यूब कहते हैं। ठीक है जी। वो कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ धंधे में सोशल मीडिया एक ही गाड़ी के 4 पहियों में से एक है। एक पहिया किसान है, तो दूसरा पहिया व्यापारी है, तीसरा पहिया ग्राहक है, तो चौथा पहिया सोशल मीडिया। ठीक है जी। ये बात हम विचार में करके अगर इकट्ठे हो गए आगे बढ़ेंगे तो चलेगा। और गियर बक्सा कहाँ गए जी? आड़ती कहाँ गए? आड़तियों कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, नहीं जी। वो ग्राहकों में ही आ जाते हैं। नहीं जी, चारों पहियों का बैलेंस तो जो है गियर बक्सा ही बना के रखता है आड़तियों जी। की कोई औकात ही नहीं है नहीं जी, बेचारों की। नहीं। आड़ती के बिना तो मेन पावर तो आड़ती है जी। किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई, आड़ती। ग्राहक को उधार चाहिए, आड़ती। व्यापारी को पैसे चाहिए, आड़ती। कोई सारे उनका काम में लेवल नहीं है। नहीं। आड़तियों का लेवल होता तो बहुत कुछ होता। किसानों को पैसे चाहिए आड़ती, ठीक है जी। सेलर तो सेल करके माल बेच के बाद में आड़ती को पेमेंट जमा कराएगा। ठीक है जी। आड़ती तो मेन है जी। तो यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं बता दूँ। कुछ यूट्यूबर जो पुराने हैं वो तो समझदारी से काम लेते हैं, मार्केट की रिपोर्ट दी, आवक बताई, एक अंदाज़ा बता दिया मार्केट यहाँ से यहाँ तक। कुछ लोग हैं जो नए हैं, उनको टीआरपी चाहिए, उनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने। एक एक लॉट की जो वीडियो डाली जाती है ना, कि इतने का लाट इतने का बिका, ये वाला लाट इतने का बिका, यहाँ हम गलती कर रहे हैं। चलो दूसरी गलती क्या है भाई, मार्केट अप डाउन तो सालों साल से होती आ रही है। धंधा होगा तो मार्केट अप डाउन होगी। तेजी मंदी चलती है। कई बार तो एक दिन में 5 बार अप डाउन होती है। कितने बंदे हैं लहसुन में से बर्बाद हो के कब्र में भी जा लिए जी अब तक। मैं वही बता रहा हूँ, हाँ जी। मंडी दिन में 5 बार अप डाउन होती है, तो आप 5 बार बोलोगे लहसुन तबाह हो गया, लहसुन बर्बाद हो गया, लहसुन तेज हो गया। भैया ये व्यापार के तरीके नहीं है। आपके इस स्टैंड से
आपके इस हिसाब की रिपोर्टिंग से ये डिस्टर्बेंस होती है। हमने कभी भी गलत नहीं लिखा, देख लो टाइटल पे कभी हमने गलती वही क्या- लिखी ही नहीं जी। आप हमेशा, ये आपकी भी रोटी है, ये यूट्यूबर्स के लिए बोल रहा हूँ, ये आपकी भी रोटी है। इसको अगर आदमी मर भी था, मेरे को 2 साल पहले लोगों ने बोला था कि एकदम ही बर्बाद है लहसुन, आप इसको कह रहे हो तेज होगा। भाई साहब, जब डॉक्टर को पता होता है ना कैंसर पेशेंट मरेगा, उसको भी पता है, उसके परिवार वालों को भी पता वो मरेगा, तो भी डॉक्टर कभी नहीं कहता, उसका परिवार वाला कभी कैंसर पेशेंट को नहीं कहता कि तू मर जाएगा। उसको कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत बढ़िया चल रहे हो, आप सही होगे, आप कवर कर जाओगे। डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत नहीं, नई दवाई आई हुई है, इससे आप जल्दी बढ़िया हो जाओगे। उनको पता है कुछ दिन बाद वो मर जाएगा। ठीक है जी। सर, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी हमेशा आपको पहले उसमें लेनी चाहिए। ये आपकी भी उतनी ही रोटी है ठीक है जितनी जी। किसी व्यापारी की, जितनी किसी किसान की। आप अगर नेगेटिविटी फैला के सोचते हैं कि आपके यूट्यूब को लोग लाइक करेंगे, तो लाइक कम होंगे, डिसलाइक ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं डिसीजंस लिए जाएंगे कि जी बंद करो या वो, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा होगा। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोलो, आप समझ लेना, मैं नहीं कह रहा आप झूठ बोलो, लेकिन कहाँ कमी आ रही है उस चीज़ को देखो। ये व्यापारी आपके घर के लोग हैं, दुश्मन नहीं है। आज अगर व्यापारी मर जाता तो किसान क्या करेगा? ठीक है जी। किसान मर जाता तो व्यापारी क्या करेगा? ये एक ही गाड़ी के 4 पहिए हैं हम। आज का हो क्या रहा है, पिछले 1 महीने से डिस्टर्ब कहाँ हो रहा है माहौल। कई लोग बोल देते हैं यूट्यूब पे भारी मंदी, 20 रुपये उड़ गए, 15 रुपये उड़ गए, भारी मंदी, लहसुन बह गया। अब यूट्यूब एक ऐसी चीज़ हो गई, एक कट्टा बेचने वाला 5 किलो बेचने वाला वो भी देखता है। ठीक है जी। है ना जी? सही है सर। तो वो आगे क्या कहता है, जो 5 किलो बेचने वाला है, जो 25 किलो वाले को क्या बोलेगा जिससे वो ले रहा होगा कि भाई मंदी हो गई, मंदी हो मैं तो नहीं ले रहा। 2 कट्टे वाला आड़ती को बोलेगा। कई ऑर्डर हो गए विदेशों के, वो कहेगा भाई भारी मंदी है, तुम तो पागल बना दो। वो तो कह 20 रुपये डाउन हो गया, तू कह रहा है वही कल वाला भाव। ठीक है जी। अब भाई 20 रुपये माइक कौन सी क्वालिटी डाउन हुई, और दिन में कितनी बार हुई? 5 रुपये तो मामूली कहना है, चलते चलते ऊपर नीचे होता है। तो धड़ा बना के बताया जाता है कि भाई साहब मैं इतने की विल्टी दूंगा। ठीक है जी। ऐसे ही तो होता है व्यापार। कोई अब नया तो व्यापार चला नहीं, कई सालों से चल रहा। यूट्यूब नया है, कोई 5 साल से है, कोई 7 साल से है, कोई 2 साल से, कोई 2 महीने से। ठीक है जी। तो इसमें हमारे को अपनी सीमाएं देखनी पड़ेंगी। जब तक हम अपनी ये नहीं समझेंगे कि ये व्यापारी भी हमारे ही हैं, ये किसान भी हमारे हैं, हमारे को पॉजिटिव रहते हुए मार्केट में बात रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। मार्केट डाउन है, डाउन की रिपोर्ट दीजिए, लेकिन ऐसे ही घबरा के नहीं दीजिए कि लोग ही घबरा जाएं। ठीक है जी। ठीक है, मार्केट डाउन है, सबको पता है। हमारे को आनंद ही कुछ और आगे तक ग्राहक तो आना ही, थोड़ा मेरे को देखना पड़ा। ठीक है जी। तो भाई साहब, हम यूट्यूब वाले मुद्दे पे चल रहे हैं। यूट्यूबर्स को हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हम एक लॉट की जो डिटेल्स दे दें वो गलत है। ठीक है जी। देखिए, आज अगर ये व्यापार ही नहीं रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे? ठीक है जी। आप क्या करेंगे? व्यापार तो व्यापार के तरीके से चलेगा। आप बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मद्दी में तेज़ी बताओ, तेज़ी में मद्दी बताओ, ठीक है जी। लेकिन एक पॉजिटिव बन के करिए। आप समझो, आपको अगर भगवान ने यूट्यूबर बनाया है ना, या किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को मजदूर बनाया, किसी को सेठ बनाया, तो उसको भगवान ने बनाया हुआ है, उसको पोस्ट भगवान ने दी हुई है। जैसे आप अपनी दुकान कि की। मेरे को ये बता दो, कोई एक सेठ अंबानी को कहो तू एक कट्टा उठा के ले जा, ठीक है जी। है उसकी औकात? 10 किलो भी नहीं उठा सकता। है औकात? नहीं उठा सकता जी। अब ऐसे ही रेडी वाले को कहो तू रोल्स रॉयस में बैठ, उसमें बैठ के कट्टे उठा के ढो या कुछ भी कर। ठीक है जी। सर, भगवान ने हर एक को उसकी जिम्मेवारियाँ दी हैं। ठीक है जी। बाप कभी माँ नहीं बन सकता, माँ कभी बाप नहीं बन सकती, बाप कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, है ना? नहीं कर सकता ना। क्यों? भगवान ने उसको बाप बना के भेजा। बाप बना। अगर उसी को माँ बना के भेजता, बच्चा पैदा कर देता।
भगवान ने हर आदमी को जो भी पोस्ट दी है उसकी जिम्मेवारी समझ के दी है। ठीक है जी। तो उस जिम्मेवारी को उस आदमी को समझना चाहिए कि अगर मेरे को भगवान ने यूट्यूबर बनाया है तो मेरे को उसको संभल के रिपोर्ट देनी है। आप भी इसी समाज का हिस्सा हो, आप भी उतनी ही हैसियत रखते हो जितना जिस मंडी में आप हो उसका बड़े से बड़ा पैसे वाला रखता है। ठीक है जी। आप जैसे रिपोर्ट बताते हो यहाँ पर, और जो मैं आके आपकी कापियाँ चेक करने लग, जो भी दिखाओ, खाता दिखाओ, किसने लिया, क्या रेट लिया, वो तो गलत बात है ना जी। वो चीज़ें गलत है ना। अब आप यहाँ पे जैसा भाई इसी को ले लें, ठीक है। ये बम माल का है। हाँ जी। हमने अंदाज़ा बताया जी ये ऐसे माल 60-62 चल रहे। ठीक है जी। अब आपको लहसुन में भारी तेजी, कल 55 वाला माल अब 65 हो गया, या लहसुन में भारी मंदी, आज तो सिर्फ 60 ही रह गया, उम्मीद है और टूटेगा, तो व्यापार तो डिस्टर्ब हो गया ना। ठीक है जी। क्योंकि भाई साहब क्या है, इसी माल को मैं किसी को 60 दे दूँ, किसी को 62 दे दूँ, किसी को 58 दे दूँ, मेरी फटी है तो मैं 2 रुपये मंदा करके दे दूँ, और मेरे को अगर दिख रहा है आगे तेजी तो मैं उसी को 2 रुपये। एक कट्टे वाला है आपने 60 भी दे दिया, 101 कट्टे लेने वाला है 100, उसको 1-2 रुपये कम भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये व्यापार है ना। इसमें अगर हम एक एक्चुअल रिपोर्ट से चलेगा, इसमें हम भारी मंदी, भारी तेजी या एक लाट की डिटेल, यहाँ हम डिस्टर्ब हो रहे हैं होंगे। इसमें आप ये नहीं समझो किसी का व्यापार डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें आप भी डिस्टर्ब हो। ठीक है जी। तो इस चीज़ को समझो, भगवान ने आप लोगों को एक पोस्ट दी है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, सोशल मीडिया। ठीक है जी। आप सोशल मीडिया को कोई हल्के में नहीं लेना, बहुत बड़ी बात होती है। वर्ल्ड लेवल पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो पपराजी से टेंशन में आते हैं और किसी से टेंशन में नहीं आते। ठीक है जी। क्यों? पैसे से सब चीज़ खरीद लेते हैं, पपराजी नहीं खरीदे जाते। तो पपराजी शब्द हो गया पैसे वालों के लिए, यूट्यूबर हो गया एक आम आदमी का शब्द। ठीक है जी। तो सर भगवान ने आपको पोस्ट दी है, उसका ईमानदारी से पालन करिए। ठीक है जी। सारे यूट्यूबर्स अपनी ईमानदारी से रिपोर्ट दीजिए, पॉजिटिव होकर रिपोर्ट दीजिए। ठीक है जी। जिसमें किसी को नुकसान नहीं होगा। और व्यापार पहले भी चल रहे थे, अब भी चलेंगे, चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है जी। नफ़े नुकसान व्यापार है, नफ़ा भी होता है तो नुकसान भी होता है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन हो रही है डिस्टर्बेंस से, बिना बात की जो डिस्टर्बेंस हो रही है उस चीज़ को आप अपनी अपनी मंडी में डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ही थे जो पिछले साल ताला थे आँखों के, आज आप ही लोगों जिनको ये सब गालियाँ भी पड़ रही हैं। ठीक है जी। मेरे को गालियाँ पड़ती हैं, चलता है, मेरे को लोग गालियाँ देते हैं, चलता है, ठीक है, उसकी वजह है। लेकिन आप लोग तो देखो एक ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी। आप कहाँ गलती कर रहे हैं आप समझो, उसी चीज़ को सुधारो, और उस हिसाब से आप लोग यूट्यूब बनाते हो, बनाना है लेकिन पॉजिटिव होकर। चलिए जी, आज की रिपोर्ट दो जी। हाँ भाई साहब यहाँ पे समझ लीजिए मोटे माल तो बिके हैं 60 से 60, देसी 60-62, देसी नीचे में, नीचे में चला जी 30, ऊपर में 60-62, 30 से 35 गोलियाँ, जो लड्डू टाइप है 48-50, और मोटे 58 से लेके 62-63। ठीक है जी। ऊटी नीचे में 50, ऊपर में 75-80 तक है। ठीक है जी। ये एक्चुअल पोजीशन है। बिक्री सुस्त है, बिक्री मंडी में नहीं है, बहुत ना के बराबर है, और भाव टिके हुए हैं, पीछे 5-5, 7-7 रुपये तेज है मंडियों में जी। हाँ आज जी। ठीक है ये जी। हफ्ता पूरा ही तेज जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि 2 दिन मंडी चल रही है, फिर 2 दिन छुट्टी, लेबर की भी छुट्टियाँ रहेंगी। ठीक है जी। तो ये छोटी बंद खुल की वजह से मार्केटें स्टैंड रहेंगी। अब आ जाए किसान, जहाँ मैंने पहले भी बोला था, जहाँ आपको लगता है मार्केट एकदम टूटी हुई है, थोड़ा सा रोको, फिर उसमें जहाँ तेज होता है बेचते चलो। ठीक है जी। जैसे 10-15 रुपये बड़े बेचो, कोई 150-200 नहीं होने वाला। हाँ, कहीं फसल ही ख़राब हो गई, अब गर्मियाँ पड़ेंगी, गर्मियों में फसलें हर साल ख़राब होती है, इस साल भी होंगी। ठीक है जी। अब ये है कि गर्मी कितनी तेज़ पड़ती है, मौसम कितना खतरनाक रूप लेता है, ये मौसम के अनुकूल होगा। ठीक है जी। कि मौसम कैसा रहेगा उस हिसाब से कंक्लूजन निकलेंगे। पक्का है गर्मी पड़नी है, और बहुत कुछ माल डैमेज होगा। ठीक है जी। क्यों होगा? पिछले साल माल को सपोर्ट मिली थी कि जब माल ज़मीन में था
खेती के टाइम माल को मौसम सही मिला था। इस बार बारिशें हुई थी, उससे कुछ जगह दिक्कत आई है। वो आगे हमारे को पता चलेगा। माल जो है इतना मजबूत नहीं निकल रहा। ठीक है जी। अभी तो निकलना चालू हुआ है, लेकिन जहाँ किसान हैं जो अपने खास कर, उन्होंने बताया इसे माल थोड़े से ढीलेपन पे रहेंगे तो वो आगे 15 दिन में निकल जाएगा। ठीक है जी। उस हिसाब से मार्केट क्या रहती है वो आगे देखेंगे। अभी जैसे हम 10 रुपये डाउन हुआ, अब फिर डिमांड आनी चालू हो गई बाहर की। जैसे इसको 20 ऊपर ले जाओगे फिर बाहर की डिमांडें रुक जाएंगी। ठीक है जी। तो इस चीज़ को एक बैलेंस अगर करके चलेंगे तो बहुत बढ़िया मार्केट चलेगी, माल भी निकलते रहेंगे। यानी जो बाजार अभी चल रहे इसमें 5-10 रुपये ऊपर 5-10 रुपये नीचे, एक्चुअल यही चलता रहेगा। हाँ, घबरा के ज़्यादा निकाल दोगे तो 10-15 टूट जाएगा। ठीक है जी। आराम से चलते जाओगे तो मार्केट मेंटेन रहेगी। ठीक है जी। आपको बतेगा समय आगे। भयंकर तेजी की तो लोग कोई एक मॉल बना रहे हैं कि अभी पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, यूपी आएगा, गुजरात आएगा, राजस्थान आएगा तो लहसुन बह जाएगा। कोई लहसुन नहीं बहने वाला। ना वो बहने वाला है और ना वो भयंकर तेजी आने वाली है। हाँ, जब मार्केट में आपको लगता है बह रहा, थोड़ा रुक जाओ, बहन दो जो बह रहे हैं। तो आप 15 दिन बाद बह लेना, ठीक है जी। 20 दिन बाद बह लेना, रुको, कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि बह ही जाएगा मार्केट। ठीक है जी। आप जैसे 20 रुपये पे करते हैं मार्केट को, उसी टाइम डिहाइड्रेशन वाले तैयार हैं। ठीक है जी। ठीक है, आप 20 से नीचे लाते ही डिहाइड्रेशन वाले मार्केट में आ जाए। आपका मोटा माल आज की तारीख में भी 60-65 रुपये बिल्टी के सौदों की डिमांड है। जितने भी व्यापारी धंधा कर रहे हैं एक्सपोर्ट का, उन सबको पता है 60-65 में बिल्टियाँ मांगी जा रही है। ठीक है जी। है ना। तो जैसे हम मार्केट तोड़ते हैं उस भाव में वो आ जाएंगे। तो मार्केट जहाँ ज़्यादा नीचे जाएगी, अलग अलग लोग बैठे हैं उसको ख़रीदने के लिए। तो इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। बेचते चलो माहौल देख के। जैसे आज हमारे एक मित्र का फ़ोन था, अपना G2 दिखा रहा था, वो समझ जाएगा मैं किसका बोल रहा हूँ। वो अपना खेत में G2 दिखा रहा था, क्या भैया आज के हिसाब से 40 रुपये, और यही अगर 10 दिन पहले था तो ये मैं 50-55 बिक जाता। तो अगर ये 50 रुपये हो जाए तो मैं बेचूँगा, मैं पैसे पूरे हो जाएंगे। तो मैं कहता तो तेरे को डॉक्टर ने कहा अभी बेचने को, अभी 5 कट्टे मार्केट में डाल के देख ले, और 2-4 दिन में जिस दिन लगे तेज हो रहा है कि हाँ 10 रुपये बढ़ गए, तब ले जाके बेच दिए। ठीक है जी। क्या हो जाएगा उसमें। तो हमेशा जब भी थोड़ा कहीं मार्केट बैठी हुई है, डाउनफॉल है, इसमें जितनी समझदारी से काम करोगे फ़ायदे में रहोगे। चलिए, धन्यवाद बाबूजी। आराम से चलते जाओ, कोई इतना वो नहीं पैनिक होने की ज़रूरत कि मार्केट बह रही है, और कोई टाइट होने की ज़रूरत नहीं कि जी मार्केट बहुत 150। अभी भी एक फ़ोन 3 दिन पहले एक का फ़ोन था कि भाई साहब हमारे यहाँ तो है कि 150 रुपये किलो तो जाएगा। मैं बिल्कुल जी। और एक और फ़ोन था, वो भी सुन लो, मैं भूल गया। उन्हें कहा कि मेरे पास 25 टन बैलेंस माल रह गया, तो बेच लोगे। मैं बैलेंस रह गया मतलब वो पिछले साल का 25 टन अभी तक। मैं कहा अभी रुक जा, उसको अब बेचो अगस्त में। अभी भी क्यों बेच रहा है? मैं अगस्त में बेचो, नए पुराने को मिक्स कर दिया। 25 टन यार, कोई मैं बेवकूफ़ी की भी सीमा होती है क्या नहीं होती? क्या लाज सीमा दिया है। ऐसे बंदों का जी। रोक ना कर रहा हो ऐसा, अभी तक माल की है हालत क्या हो गई होगी। यार कोई बेवकूफ़ी की भी सीमा होती है। ठीक है जी। 25 टन आपने अभी तक रोका और पूछ रहे हो क्या करूं? तो भैया समझदारी से काम लो सारे। ऐसे काम बिल्कुल नहीं करो जिसमें आपको खुद अपने आप पे अफसोस हो। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है।